हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस केमिस्ट्री क्लास। चैप्टर 3 है एसिड बेस कॉन्सेप्ट और जो टॉपिक है वो है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। लेवाइस जो था, इसका जो पूरा नाम था वो था जी.एन. लेवाइस। और इसने जो है वो 1923 में एक थ्योरी पेश की। जो एसिड होता है वो ऐसी सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है। एसिड्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो आप लोग ये याद रखें कि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है कि हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब सिंपली अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं जो बॉन्डिंग करते हैं, और लॉन पेयर भी हो सकते हैं जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, दो तरह के हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसे एसिड कहते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, AC से एसिड स्टार्ट होता है, AC से ही एक्सेप्टर। आप ऐसे याद रख सकते हैं। और जो बेस होती है वो कौन सी सब्सटेंसेस होती हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। डोनर यानी जो डोनेट करते हैं, जो देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं उनको बेस कहते हैं। तो इसकी जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल देखें, H+ है। इसमें H+ कैसे बना, जबकि हाइड्रोजन का एटम हम जानते हैं उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1 ही प्रोटॉन होता है। जब हमने 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये बन गया H+। और NH3 जो हमारे पास है, ये भी, इसको अमोनिया कहते हैं, ये भी एक बेस है। ये हमारे पास एसिड है। एसिड होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, यानी इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जब ये दोनों जो सब्सटेंस हैं वो रिएक्ट करेंगी तो एसिड और बेस जब हैं वो मिलेंगी तो क्या बनेगा, एसिड बेस कॉम्प्लेक्स बनेगा। और इनको दो तरीकों से लिख सकते हैं, 3 और एक हाइड्रोजन 4। N को लिखें और साथ में H4 लिख दें। ये तो 3 वैसे ही हैं, इनका कोई चार्ज नहीं आएगा। जो एक हाइड्रोजन हमने लिखा है उसको एज अ चार्ज शो करेंगे, उसका प्लस भी लिख देंगे साथ में। हैं कि H+ लिखें और NH3 जो बेस है वो अपना लॉन पेयर दे रही है, और एरो डालकर शो कर दें कि जो बेस है वो लॉन पेयर H+ को दे रही है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि जो ऐसे मॉलिक्यूल्स और आयन जो लेविस एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स देखेंगे जो कि लेविस एसिड्स हैं और ऐसे आयन्स। सबसे पहले देखें कि अगर हम देखते हैं BF3 को, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो बोरॉन जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब देखें तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 और 2p1। तो इसका जो p ऑर्बिटल है वो वेकेंट है। वेकेंट कहते हैं जो इनकम्प्लीट है या खाली है। जब इसको हम जानते हैं कि जो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो की 2s2 की, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। p के ऑर्बिटल्स होते हैं 3। तो इसमें देखें 1 है और 2 में 0 है, 2 ऑर्बिटल्स इसके खाली हैं। ये x है, ये y है और z है। तो 2px जो है वो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी 2 एम्प्टी हैं। तो हम कहते हैं ऐसी सब्सटेंस जिनके वेकेंट p ऑर्बिटल होते हैं, वेकेंट p ऑर्बिटल्स, वो एज अ लेविस एसिड एक्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स कम है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और लेविस एसिड एक्ट करते हैं यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। और एक और तरीका है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 3, ये जो होती हैं ये एसिड्स होते हैं। और इसी तरह जो ग्रुप 17 है, 17, ग्रुप 16 और ग्रुप 15, इनके एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे बेस होते हैं। ये रिच इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप 17 के कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इसीलिए ये बेस हैं और इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। जबकि एसिड्स होते हैं ग्रुप 2 में कौन से आते हैं, ब्रिलियम। इसी तरह जो ग्रुप 3 है उसमें कौन से आते हैं, बोरॉन। तो इनके पास जो होता है, ये देखें, बोरॉन जो है वो फ्लोरीन के साथ मिल रहा है। ये आपस में जो हैं वो बॉन्ड्स बनाते हैं, और इस तरह एसिड्स और बेस आपस में कंबाइन होते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि ऐसे एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके वेकेंट p ऑर्बिटल्स होते हैं वो एज अ एसिड एक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट देखें इसकी कुछ एग्जांपल्स। हमने एग्जांपल कैसे बनानी है उसकी आपको ट्रिक बताती हूँ कि सबसे पहले आपने एक ही एसिड लिखना है। एसिड्स आप एक ही याद रख लें, BF3। ये मैं आपको 3 एग्जांपल्स बनाना सिखाऊंगी। इसकी BF3 को हम किस किस के साथ रिएक्ट करेंगे। तो जो हैं ये वाले देखें, ग्रुप 16, 17 और 15, इन तीनों के मैं ना फर्स्ट एलिमेंट्स लिख लेती हूँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, NOF। ये बेसिस हैं और ये एक ही एसिड मैंने यूज़ किया है, बाकी ये 3 बेसिस हैं। नाइट्रोजन के साथ आपको कैसे पता चलेगा कितने हाइड्रोजन अटैच हैं या कुछ भी अटैच है, तो आप कैसे चेक करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होती है, इसकी ये कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p3।
2s2 हम 1s2 को काउंट नहीं करते, 2s जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह 2p में कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं उतने ही बॉन्ड पेयर्स होते हैं, उतने ही बॉन्डिंग होते हैं। तो नाइट्रोजन के साथ 3 अटैच होंगे कुछ भी, तो आप इसके साथ हाइड्रोजन लिखें जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो आकर इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएगा। तो यानी हम जान चुके हैं कि इसके साथ नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो हमने यहाँ NH3 लिख दिया। अब ऑक्सीजन के साथ इसी तरह हम दोबारा चेक करेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। इसी तरह ऑक्सीजन देखें, उसकी कन्फिग्रेशन इधर लिखिए 1s2 2s2 और 2p4, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 एंड 4 4 8। तो अब देखें 2p4 में जो है 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए हैं और 2s2 के भी 2 हैं। ये जो दोनों हैं ये तो पेयरिंग है, ये बॉन्डिंग नहीं करेंगे। जो दो उनसे हमें पता चला है कि यहाँ 2 चीज़ें ही अटैच है, तो 2 हाइड्रोजन अटैच कर दें। इसी तरह हमने ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। इसी तरह फ्लोरीन है तो इसके साथ कुछ नहीं अटैच होगा, ये वैसे ही नेगेटिव चार्ज के साथ है। तो अब हमने जब रिएक्टेंट्स बना लिए हैं, अब इनका रिएक्शन करवाएंगे और हमारे पास क्या होगा, जब BF3 और NH3 जो है वो आपस में कंबाइन होंगे। अब आपने कैसे लिखना है, इन दोनों को सिंपल पहले लिख लें, BF3 और एक ब्रैकेट डालें और देखें लॉन पेयर जो है वो BF3 को जा रहा है तो इसकी तरफ एरो लगा दें, और जब लॉन पेयर इसकी तरफ चला गया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह देखें BF3 और OH2 के साथ क्या होगा, सिंपल जो है इसी तरह आप पहले इन दोनों को लिखेंगे, BF3 को लिखें और OH2 को लिखें। OH2 जो है वो बेस है, उसके पास एक लॉन पेयर है, वो किसके पास जाएगा, BF3 के पास। तो इसी तरह इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और BF3 के पास लॉन पेयर आया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब BF3 और F फ्लोरीन, इसको 2 तरीके हैं इसका लिखने के। एक तो आप लिख सकते हैं BF3 और 1 फ्लोरीन 4 हो गए और इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो भी ऊपर आ जाएगा। या एक इसका और तरीका लिखने का वो ये है कि आप दोनों को लिखें BF3 और फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ से कहाँ आ रहा है, फ्लोरीन के पास है तो इसके पास से बोरॉन के पास आ रहा है, तो इसी तरह इस पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बोरॉन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।